स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर के बाद उनके पैतृक गांव मूसा में किया जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने जो खुलासा किया है वो बहुत अहम है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने बताया है कि मूसेवाला के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि उनको 10 गोलियां लगी हैं, इससे कहीं आगे है। 24 निशान मिले हैं गोलियों के। आपको यह बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के बाएं फेफड़े और लीवर में भी गोली लगी थी और शायद इसी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही खून ज्यादा बहना भी एक वजह बना है। इसके अलावा उनके पैर, सिर, छाती और पेट में भी गोलियों के निशान मिले हैं। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में कई खुलासे हुए हैं। वहीं आज सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार भी होगा। इसे देखते हुए पंजाब में पुलिस अलर्ट पर है, जबकि इस हत्या में जिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है उसे अब एनकाउंटर का डर सता रहा है और इसीलिए अब वो अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट की शरण में चला गया है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस हमले में जहां एक और कई कारों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई नाम भी सामने आए हैं। इससे पहले कल सिंगर सिद्धू मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। पोस्टमार्टम के दौरान फॉरेंसिक टीम भी वहां मौजूद रही। तो अब मूसेवाला के मर्डर के बाद कितने राज खुलेंगे यह भी देखना होगा, क्योंकि जांच जारी है। इन सब के बीच मूसेवाला का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। 5 बड़े खुलासे क्या हैं, सबसे पहले आप वो जानिए। 1 महीने से यह साजिश रची जा रही थी, जिसे बाद में अंजाम दिया गया। 1 महीने से यह साजिश रची जा रही थी। तिहाड़ जेल से इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था और एक नंबर जिसका जिक्र है, जो आपको हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इस नंबर से कॉल आई हैं। एक गैंगस्टर है शाहरुख, उसको मारने के लिए सुपारी दी गई थी और गैंगस्टर शाहरुख जब गिरफ्तार हुआ, गैंगस्टर शाहरुख तक जब पुलिस पहुंची तो उसने ये खुलासे दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किए हैं। शाहरुख ने हत्या के लिए AK-47 मांगी थी और वो इसलिए मांगी थी क्योंकि मूसेवाला के पास सिक्योरिटी रहती थी और जो सिक्योरिटी में जवान रहते थे उनके पास AK-47 वेपन था। 5वां खुलासा यह है कि गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंग इसमें शामिल हैं और कई गैंग पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मूसेवाला की सुरक्षा हटाई नहीं गई बल्कि घटाई गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वे किसी कारणवश जब घर से निकले तो अपने साथ सिक्योरिटी को नहीं लेके निकले। उनके पास जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो इस गाड़ी में नहीं गए, वो एक साधारण गाड़ी में खुद ड्राइव करके गए। हो सकता है कोई व्यक्तिगत जो है उनका कारण हो और इस कारण जो है उनकी मृत्यु हुई। हम आज भी इस बात को दोहराते हैं कि हम उनके कातिलों को सख्त से सख्त सजा जो है दिलवाएंगे और एक नज़ीर पेश करेंगे कि इस तरीके की दुर्घटना जो है दोबारा ना हो। और मूसेवाला की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बहुत कुछ बता रही है। आपको यह बता दें कि 5 डॉक्टर्स की टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया। उस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। 5 डॉक्टर की टीम ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें पहला खुलासा यह हुआ कि 24 गोलियों के निशान उनकी बॉडी पर हैं। 24 गोलियों के निशान मिले। उनके सिर, पैर, छाती और पेट में गोलियां लगी। यानी यह कहा जाए कि कहां उन्हें गोली नहीं मारी गई, शरीर में हर जगह गोली लगी है। बाएं फेफड़े और लीवर में भी गोली लगी है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। कुछ इस अंदाज में उनके ऊपर हमला हुआ और चारों तरफ से गाड़ी पर गोलियों के निशान हैं। यानी हमलावर चारों तरफ थे जो गोलियां चला रहे थे। 24 गोलियां सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर उनके निशान मिले हैं। गोलियों के जो जख्मे, उनके निशान डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाए हैं। 24 गोलियां उन्हें मारी गई, ऐसा कहा जा रहा है। बाएं फेफड़े और लीवर पर भी गोली लगी और इसमें ज्यादा खून बह गया। इस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें अस्पताल तक नहीं ले जा पाए लोग और इससे पहले ही उनकी जान चली गई। इन सब के बीच आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज मूसेवाला को अंतिम विदाई दी जा रही है उनके गांव मूसा में। पैतृक गांव में लोगों की भीड़ है, जो उनके फैंस हैं, चाहने वाले हैं, वो वहां पहुंचे हैं। इससे पहले
शव परिवार को सौंप दिया गया पोस्टमार्टम कराने के बाद। अब गैंगवॉर का शक जताया है डीजीपी पंजाब ने। ऐसा कहा जा रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं कि बहुत पहले से यह साजिश रची जा रही है, कुछ महीनों पहले से यह साजिश रची जा रही है। पहले भी रेकी हुई, पहले भी अंजाम देने की कोशिश हुई, लेकिन हमलावर नाकाम रहे। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर 24 गोलियों के निशान मिले हैं। उनको 24 गोलियां मारी गई चारों तरफ से। इस गाड़ी को आप जब देखेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज अंतिम संस्कार है सिद्धू मूसेवाला का, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही है कि जो शुरुआती आशंका थी कि यहां पे 30 गोलियां चली, 10 सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर लगी, गोलियां बहुत ज्यादा चली हैं, 24 के तो निशान उनकी बॉडी पर हैं। हम वापस प्रमोद के पास चलेंगे, लेकिन उनके गांव की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मूसा गांव में उनका जो घर है, पैतृक आवास है, उसके ठीक बाहर लोगों की भीड़ इस वक्त बता रही है कि सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों की ना तो पहले कमी थी, ना अभी कोई कमी है। मूसा गांव के लोग, आसपास के लोग, पूरे पंजाब के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तो मूसेवाला की हत्या पर अब राज खुलेंगे, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उनके पिता का बयान आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर्स अक्सर मूसेवाला को परेशान करते थे, धमकियां देते थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इससे पहले भी कई बार सिद्धू मूसेवाला को धमकियां मिली थी। पिता ने यह भी बताया कि 2 लोगों के साथ मेरा बेटा बिना गनमैन के निकल गया था, गनमैन को घर पर छोड़कर ही निकल गया था, और गनमैन को साथ में गाड़ी लेकर मैंने बेटे का पीछा किया कि ये अगर अकेला निकल गया है तो इसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ये बताया कि 2 गाड़ियां थी, बोलेरो और कोरोला। इन दोनों गाड़ियों ने मेरे बेटे की गाड़ी को घेर लिया और हमलावरों ने इन्हीं गाड़ियों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। इसके बाद हमलावर बरनाला की तरफ भाग निकले। ये उनके पिता का बयान है जो एफआईआर में उन्होंने लिखवाया है। बदमाशों ने मेरे बेटे की हत्या की। सिद्धू मूसेवाला, मेरे बेटे के साथी भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। अब 5 डॉक्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आ रही हैं वो डराती भी हैं और ये भी बताती हैं कि कितना हमला कितना जबरदस्त किया गया था। 24 गोलियों के निशान उनकी बॉडी पर मिले हैं। तो लगातार आपको इनसाइड स्टोरी भी इस पूरे घटनाक्रम की बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मूसा में किया जाएगा, जहां पर उनके पैतृक गांव मूसा में हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हैं, और जहां अंतिम संस्कार उनका होना है वहां से अमित भारद्वाज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, करीब 12 बजे यहाँ पर पंचतंत्रों में विलीन होंगे सिद्धू मूसेवाला। ये तस्वीर हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। पुलिस का कड़ा इंतजामात है यहाँ पर। मीडिया और लोगों को बाहर ही रखा जाएगा। यहाँ पर राजनीति से जुड़े लोग, क्योंकि वो राजनीति में भी थे, और उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पहुँचेंगे। अभी जो है काफ़ी बड़ा जमावड़ा उनके घर पर है। अस्पताल में भी लोग पहुंचे थे, और वो तस्वीरों में मैं आपको दिखा देता हूं। सामने से लोग आना शुरू हो गए हैं, हर एक की आंख नम है, पूरा गमगीन माहौल है, और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वो अमर रहें, इस तरह के जो है वो नारे भी लगा रहे हैं। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर वो पंचतंत्रों में विलीन होंगे। मेरे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी पार्किंग बनाई गई कि यहाँ पर ही गाड़ियाँ लगाएं और यहाँ से लोग आएँ। बहुत बड़ा मैदान जो है वो खाली करवाया गया है, और यहाँ पर लोग गाड़ी लगाकर यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये बाहर से यहाँ से बिल्कुल विजिबल है, और यहाँ पे ही मीडिया को रखा गया है। यहाँ इसी स्पॉट पर करीब 12 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पंचतंत्रों में विलीन होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, मानसा, पंजाब, मूसेवाला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.